एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इंफॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामिक अहकामात की भी मालूमात होंगी। कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। अगर आप हमारे प्रोग्राम को सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब या इस्लाम फॉरएवर के ज़रिए देख रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम को जल्दी से शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके शेयर करने से किसी ने हमारा प्रोग्राम देख लिया तो इंशाअल्लाह करीम आपको भी सवाब मिलेगा। इसके अलावा हमारे किड्स मदनी चैनल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि किड्स मदनी चैनल के जो भी प्रोग्राम्स अपलोड होंगे इंशाअल्लाह करीम उसकी अपडेट आपको रहेगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन तुम में से मेरे करीब तर वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े होंगे। सुभान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हदीस पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कुर्ब का, आपके साथ का बरोज़ क़यामत कितना प्यारा अमल बता दिया गया है कि जो शख्स चाहता है कि बरोज़ क़यामत उसे प्यारे आका का साथ मिले, प्यारे आका का कुर्ब मिले, प्यारे आका का वो साथ हो, प्यारे आका के करीब हो, उसे क्या करना है? उसे करना है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक पढ़ना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक के हमने अल्फाज सुने, जहन में सवाल पैदा हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक कैसे पढ़ सकते हैं, कसरत से दुरूद पाक कैसे पढ़ सकते हैं? तो उलमाए किराम ने फरमाया कि जो शख्स एक दिन में कम से कम 313 बार 313 टाइम्स दुरूद पाक पढ़ता है वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें भी चाहिए कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा और कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते रहें कि हम यहाँ से पुकारें वो वहाँ पे सुने। मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब। उज़ैर भाई से जान देंगे हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है रबी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? सूरह आल इमरान की चंद आयतों की तिलावत शुरू करें। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर
इलल खैरि व यअमुरून बिल मअरूफि व यनहौन अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून वला तकूनू कल्लज़ीन तफर्रकू वख्तलफू मिन बअदि मा जाअहुमुल बय्यिनात व उलाइका लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, देखा हमने कि रवि भाई ने कितने खूबसूरत अंदाज में सूरह आल इमरान की चंद आयत की तिलावत की। अब हम बढ़ते हैं शर्मील भाई की तरफ, जहाँ हमें इन आयत का तर्जुमा बताएंगे। जी शर्मील भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह और करीम, रबी भाई ने पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 104 और 105 104 एंड 105 की तिलावत की। आइए इसका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। और तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाएं और अच्छी बात का हुक्म दें और बुरी बात से मना करें, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और उन लोगों की तरह ना होना जो आपस में मुतफर्रिक हो गए और उन्होंने अपने पास रोशन निशानियां आ जाने के बाद भी आपस में इख्तिलाफ किया, और उनके लिए बड़ा अजाब है। अल्लाहु अकबर। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयत मुबारका का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुंचाने की सआदत भी नसीब फरमाए। दूसरों तक पहुंचाने का एक बेहतरीन ज़रिया सोशल मीडिया है। आप जल्दी से हमारे प्रोग्राम को सोशल मीडिया के अगर ज़रिए देख रहे हैं तो हमारे प्रोग्राम को शेयर कर दीजिए। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और गेट्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत कुरान पाक हुई और उसका तर्जुमा भी हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद है अब्दुल रहमान भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा कलाम पढ़ेंगे आप? बेखुद किए देते हैं अंदाज़ी जावाना। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करे मेना सल्ले अला मुहम्मदिन। बेखुद किए देते हैं बेखुद
छुपा बैठे करके मुझे दीवाना बेखुद किए देते गए बेखुद किए देते गए इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना इतना तो करम करना ऐ चश्मे करीमाना जब जान लबों पर गो जब जान लबों पर गो तुम सामने आ जाना जब जान लबों पर गो मुस्तफा के कदमों में मौत दे दे मदफन बने हमारा सरकार का मदीना जब जान लबों पर गो तो मैं सामने आ जाना बेखुद किए देते हैं दुनिया में मुझे अपना जो तुमने बनाया है दुनिया में मुझे अपना जो तुमने बनाया है महशर में भी कह देना महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना महशर में भी कह देना सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है उनकी रसाई है लो जब तो बनाई गए मचलांगे कि रंगमत ने उम्मीद बंधाई है क्या बात तेरी मुजरिम क्या बात बनाई गई महशर में भी कह देना प्यारे आका महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना बेखुद किए देते गए बेखुद
साकी हो बगदाद का पैमाना बेखुद ये दे देंगे बेखुद ये दे देंगे अंदाज जा जाना आदर में तुझे रख लूं है जल जाना मैं खुद किए दे देते माशाअल्लाह, हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के में देने की हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, एक सवाल एक एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि सेगमेंट होगा क्या, हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधा हाथ वाली टीम टीम ए टीम उल्टा हाथ वाली टीम बी। जी टीम बी वालों को भी जोर से बोलने की इजाजत है। मेरी उल्टा हाथ वाली टीम जी, तो टीम ए मेरे सीधे हाथ वाली टीम है उज़ैर भाई, टीम बी मेरे उल्टा हाथ वाली टीम है। आज टीम ए का कैप्टन कौन बनना चाहेगा भाई? आप बनना चाहेंगे। सबसे पहले इन्होंने अपना हैंड रेस करा है, तो आपका नाम क्या है? हमजा हमजा भाई। तो आज हमारी टीम ए के कैप्टन है हमजा भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलने की दोनों टीम्स को इजाजत है। तो क्या बोलेंगे साहब? सुभान अल्लाह। जी, और टीम बी का कैप्टन कौन बनना चाहेगा भाई? यहाँ से सबसे पहले हैंड रेस किया है आपने। जी, आपका नाम? जाबिर। जाबिर भाई। तो हमारी टीम बी के कैप्टन है जाबिर भाई। सुभान अल्लाह। जी हाँ, टीम ए के कैप्टन है हमजा भाई, टीम बी के कैप्टन है जाबिर भाई। अब हमजा भाई और जाबिर भाई, आप लोगों को दे दी हमने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। होगा ये कि जब मैं पूछूंगा ना कि कौन से सेगमेंट को करने के लिए कौन सा टीम मेंबर आ रहा है, तो आपने पहले से नाम भी मालूम करके रखना होगा और आपने पूछना भी होगा कि आप आएंगे या आप आएंगे। ठीक है जी, आपने मालूम करके रखना होगा। हम आपसे पूछेंगे हमजा भाई से और जाबिर भाई से। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, टीम्स बना दी हैं। तो इस सेगमेंट में होगा ये कि टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर वो स्टॉप करवाएंगे उसी नंबर के एनवलप में से हमारे उज़ैर भाई उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, उनके लिए सवाल निकालेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर, उस सवाल का जवाब वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स के जरिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। तो रेडी है टीम ए वाले? जी। टीम ए वालों की आवाज माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त लगता है। इस टीम ए वालों की अच्छी तैयारी है। जी भाई, हमजा भाई आपकी टीम से कौन आएगा इस सेगमेंट को करने के लिए? शहबाज। शहबाज भाई आएंगे। जी भाई, शहबाज भाई माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। 1 3 5 और टीम बी से जाबिर भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? नईम भाई को नईम भाई। नईम भाई। जी भाई, कौन है नईम भाई? चले भाई, नईम भाई आप भी माइक ले लीजिए, आगे आ जाइए। शहबाज भाई और नईम भाई आप दोनों यहाँ पर आ जाइए। शहबाज भाई अब नईम भाई किस साइड आए? जी जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। टीम ए से जो मेंबर आए हैं वो हैं शहबाज भाई, और टीम बी से जो मेंबर आए वो हैं नईम भाई। तो शहबाज भाई रेडी हैं? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। जी हाँ, हमारी टीम ए के शहबाज भाई रेडी हैं। इससे पहले शहबाज भाई के लिए नंबर्स चलें, उज़ैर भाई साइड से अपने एनवलप के पास चले जाएं। शहबाज भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि शहबाज भाई अपने लिए, अपनी टीम के लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। 1 3 5 1 3 5 इसमें मदीना एक्टिविटी सुन के जी। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, शहबाज भाई ने अपने लिए, अपनी टीम के लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जान देंगे 1 नंबर एनवलप में शहबाज भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल कि अगर कोई रोजाना एक पारे की तिलावत करे तो कितने दिन में पूरा कुरान पाक मुकम्मल हो जाएगा? अल्लाह अकबर। शहबाज भाई, बहुत इजी क्वेश्चन आपसे हो चुका है कि अगर कोई शख्स रोजाना डेली बेसिस पर एक पारे की तिलावत करे तो कितने दिन में उसके 30 पारे मुकम्मल हो जाएंगे? 30 दिन में। माइक में बोलकर नहीं बताना, बल्कि स्टिक्स के जरिए बताना है। फिर जवाब देना। शाबाश।
एक तीन पाँच एक तीन पाँच। माइक साथ लेके जाए जी। अब अगर अगली टीम मेंबर ने माइक पर बोला तो उनके पॉइंट्स माइनस कर देंगे हम। ये फर्स्ट टाइम था इसलिए हमने पॉइंट्स को माइनस नहीं करा है एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जी। नंबर बनाना है लेकिन सही भी और सीधा बनाना है, फ्री बनाना है, ई नहीं बनाना जी। सही जा रहे, चलिए जल्दी जल्दी बनाए। शहबाज भाई सही बना रहे थे आप। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी। जी मैथ्स नहीं आती मुझे लग रहा है आपको। मैथ्स आती है भाई? जी कौन स्कूल में पढ़ते हैं ना? जी कौन सी क्लास में? 6 क्लास में। तो 30 तो बनाना आना चाहिए ना आपको। पहले आप मिस्टेक करते थे। चले भाई बताइए कौन सा नंबर बनाया है? 30 यानी अगर कोई शख्स एक दिन में एक पारा पढ़े तो 30 दिन में उसका पूरा कुरान पाक मुकम्मल हो जाएगा। जी तो कुरान पाक में कितने पारे हैं? 30 पारे। और हमारे शहबाज भाई का जवाब उजैर भाई बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, शहबाज भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और शहबाज भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम ए के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी नईम भाई रेडी? जी चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी हमारे नईम भाई रेडी है। नईम भाई के लिए चलने जा रहे नंबर्स। आइए देखते हैं कि नईम भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना मदीना जवाब देना। इसमें है सवाल जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, नईम भाई ने अपने लिए 2 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उजैर भाई की जानिब और उजैर भाई से जानते हैं कि 2 नंबर एनवलप में नईम भाई के लिए क्या सवाल है। जी उजैर भाई। जी सवाल है, काबा शरीफ पर हमला करने वालों को हलाक करने के लिए अबाबील परिंदे के पास कितनी कंकरियां थीं? जी काबतुल्लाह शरीफ पर जब हमला हो रहा था ना प्यारा आका की विलादत से 55 दिन पहले, तो उसमें जो अबाबील परिंदे आए थे उनको हलाक करने के लिए उनके पास टोटल कंकरियां कितनी थी, आपने हमें ये बताना है। अब देखते हैं कि हमारे नईम भाई हमें इसका क्या जवाब देंगे। अगर नईम भाई स्टिक्स को यूज करते तो बन जाता आंसर। जी भाई कौन सा नंबर आपने बनाया है? 3 नंबर 3 यानी अबाबील परिंदों के पास 3 कंकरियां थी। जी जी उजैर भाई। जी जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह करीम। नईम भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम बी के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट मुकम्मल हुआ। इस सेगमेंट के एंड पर टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने 10 पॉइंट्स हासिल किए, यानी दोनों टीम पहले सेगमेंट में बराबर है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमाती सेगमेंट के जानिब, यूनिक सेगमेंट के जानिब, जिसका नाम है रैपिड फायर। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। क्या नाम है प्यारे बच्चों? रैपिड फायर। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। सेगमेंट होगा ये कि प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, मैं टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाऊंगा। पहले टीम ए वालों से करेंगे हम 6 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन करेंगे। मैं क्वेश्चन करूंगा, उसके आंसर देने का सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड का टाइम होगा। 3 सेकंड के अंदर आंसर देना होगा। मैं बताऊंगा सही है गलत, उसके बाद अगला सवाल हो जाएगा। तो रेडी हैं टीम ए वाले? जी और टीम बी वाले? जी सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो टीम ए से कौन आएगा? हमजा भाई। मैं आप खुद आएंगे? चलो भाई माशाल्लाह। टीम ए से टीम ए के कैप्टन आ रहे हैं, तो टीम बी वाले जाबिर भाई, अब आपको खुद भी आना चाहिए। खुद आएंगे आप? तो टीम बी से कौन आएगा? जाबिर जी। माशाल्लाह हमारे जाबिर भाई और हमजा भाई यहाँ। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। टीम ए से टीम ए के कैप्टन हमजा भाई आए हैं और टीम बी से टीम बी के कैप्टन जाबिर भाई आए हैं। तो हमजा भाई रेडी हैं आप? जी करें सवालत का आगाज? जी 6 सवालत करेंगे, चंद सेकंड का टाइम होगा और आपने फौरन जवाब देना होगा, जोश से मगर होश के साथ। होश भी रखिएगा, ऐसा ना हो कि जल्दी के चक्कर में आप जवाब ही गलत देते हैं। गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है जी हमजा भाई, रेडी? हमजा भाई से सेगमेंट रैपिड फायर का पहला सवाल है, क़यामत के दिन जन्नत में जाने वालों की कितनी सफ़े होंगी? 120। सही जवाब। हज़रत इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितने दिन में कुरान पाक हिफ्ज़ किया?
40 गलत जवाब। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने कितने साल की उम्र में नबूवत अता फरमाई? 40 सही जवाब। खाने का काबा शरीफ में दाखिल होने के लिए कितने दरवाजे हैं? 1 सही जवाब। ग़ज़वा उहद में कितने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की शहादत हुई? 7 गलत जवाब। 2 रकात वाली नमाज में अत्तहियात कितनी मर्तबा पढ़ते हैं? 1 सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने हमजा भाई से 6 क्वेश्चंस किए, जिसमें से हमजा भाई ने 4 क्वेश्चंस के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त दिए। सुभान अल्लाह। 4 जवाबात दुरुस्त देकर हमजा भाई ने हासिल किए 40 पॉइंट्स, लेकिन 2 जवाबात इन्होंने गलत दिए तो 20 पॉइंट्स माइनस हो गए। तो हमजा भाई ने इस सेगमेंट में हासिल किए 20 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अल करीम। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी जाबिर भाई रेडी? जी। माइक में बोलिए मदीना। मदीना। जी जाबिर भाई, से आपके लिए सेगमेंट्स रैपिड फायर का मेरा पहला सवाल है। 2 रकात वाली पहला सवाल है, ऊंट की कुर्बानी में कितने हिस्से होते हैं? 7 सही जवाब। कुरान पाक की आखिरी आयत सजदा किस बारे में है? 30 सही जवाब। अगला सवाल, जो सुब्हानअल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है उसके लिए जन्नत में खजूर के कितने दरख्त लगा दिए जाते हैं? 1 सही जवाब। मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है? 1 उम्र के सही जवाब। मालदार मुसलमान पर जिंदगी में कितनी बार हज करना फर्ज है? 1 बार। 1 बार। सही जवाब। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, ये दुरूद पाक पढ़ने वाले पर रहमत के कितने दरवाजे खोल दिए जाते हैं? 70। माशाअल्लाह करीम। हमारे जाबिर भाई से 6 सवालात हुए और जाबिर भाई ने कोई गलती नहीं की, यानी जाबिर भाई ने अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए हासिल कर लिए 60 पॉइंट्स। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट मुकम्मल हुआ। इस सेगमेंट के एंड पर हमारी टीम ए ने हासिल किए 20 पॉइंट्स इस सेगमेंट में और टीम बी ने हासिल किए 60 पॉइंट्स, यानी टीम ए के अब तक 30 पॉइंट्स हो चुके हैं और टीम बी के 70 पॉइंट्स हो चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर बेस्ड सेगमेंट की जानिब। न्यू सेगमेंट है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। जी हाँ, मिस्टेक फिक्स करनी है। मिस्टेक पहले आपने फाइंड करनी है, फिर उसकी जगह उसका राइट आंसर भी आपने फाइंड करना है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि आप बोर्ड देख रहे हैं, अपने स्क्रीन पर आपके सामने बोर्ड है जिसके ऊपर 6 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और हर सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक है और उस मिस्टेक का जो राइट आंसर है ना, जो करेक्ट आंसर, वो नीचे 3 ऑप्शंस के अंदर मौजूद है। हम आपको बता देंगे कि इसमें मिस्टेक क्या है, आपने उसकी जगह राइट आंसर को फाइंड करके हमें बताना होगा। पहले टीम ए वाले बताएंगे, फिर टीम बी वाले बताएंगे, फिर मैं बताऊंगा टीम ए वालों ने सही बताया या टीम बी वालों ने सही बताया। जो टीम सही बताएगी उसी टीम को मिलेंगे 10 पॉइंट्स और गलत टीम के जो टीम आंसर गलत बताएगी उसके 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो रेडी है टीम ए वाले? जी। और टीम बी वाले? जी। तो आ जाऊं मैं बोर्ड की जानिब? जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारी टीम ए और टीम बी दोनों टीम से जो पहला सेंटेंस है, पहली मिस्टेक जो है जो इन्होंने फाइंड करनी है, पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर है कि कराची में फैज़ान मदीना की तादाद 5 है। अब इसकी जगह जिसका करेक्ट आंसर है वो आपने हमें देना है, 1 है, 5 है या 3 है। कराची में फैज़ान मदीना कितने हैं ये आपने बताना है। बच्चे को जवाब पता है, टीम ए वाले बताएंगे, मुशावरत करके मशवरा करके सब बताएंगे। जी कोई एक बंदा आंसर दे। 1 है। 1 है, यानी कराची में सिर्फ 1 फैज़ान मदीना है। जी। जी हमारी टीम ए वाले कह रहे हैं कि कराची में 1 फैज़ान मदीना है। टीम बी वाले क्या कहते हैं भाई कि कराची में कितने फैज़ान मदीना है? 1। आप लोग भी 1 के ऑप्शन के साथ जाएंगे। हमारी टीम बी वाले भी कह रहे हैं कि कराची में 1 फैज़ान मदीना है। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, कराची में 1 फैज़ान मदीना और फैज़ान मदीना दावत इस्लामी का आलमी मदनी मरकज़ है। हमारी टीम ए और टीम बी दोनों ने सही जवाब देकर अपनी अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए और टीम बी के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। जी हाँ, कराची में 1 फैज़ान मदीना, लेकिन पाकिस्तान में फैज़ान मदीना की तादाद तो बहुत ज़्यादा है और दुनिया भर में फैज़ान मदीना मौजूद है। दूसरा सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि वुज़ू में 1 बार टखनों समेत पाँव धोना सुन्नत है। वुज़ू में 1 बार टखनों समेत पाँव धोना सुन्नत है। अब इसके जो 3 ऑप्शन है वो आपके लिए हैं, 1 बार, 5 बार, 3 बार। जी मशवरा कीजिए, जवाब दीजिए। 3 बार, यानी वुज़ू में 3 बार टखनों समेत पाँव धोना सुन्नत है। हमारी टीम ए वाले कह रहे हैं 3 बार और टीम बी वाले क्या कहते हैं भाई? 3। आप भी 3 के साथ जाएंगे। हमारी टीम बी वाले भी कह रहे हैं कि वुज़ू में 3 बार टखनों समेत दोनों पाँव धोना
सुन्नत मुबारक है। टीम ए और टीम बी ने एक बार फिर दुरुस्त जवाब देकर हासिल कर लिए अपनी अपनी टीम के लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। ये 3 बार धोना सुन्नत है, फर्ज कितनी बार है कौन बताएगा? जी भाई जाबिर भाई को माइक दीजिए। जी जाबिर भाई। एक बार। एक बार, जी हाँ, वुजू में एक बार टखनों समेत दोनों पाँव धोना फर्ज है और 3 बार सुन्नत मुबारक है, 3 बार सुन्नत मुबारक है। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है जी, तीसरा सेंटेंस आप लोगों के लिए। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला का उर्स हर महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। इसके लिए 3 ऑप्शन है, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख। इसमें एक्टिविटी सुन के 11 तारीख। 11 तारीख को। पहले ये बताइए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन है? इनका एक मशहूर लक़ब क्या है? सुन के याद रखना फिर जवाब देना। पहले हमारे हमजा भाई को माइक दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज। ख्वाजा गरीब नवाज। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाजा गरीब नवाज नहीं है। जी भाई टीम बी से जाबिर भाई को माइक दीजिए। गौस पाक। जी हाँ, गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नाम है शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हमारे यहाँ मशहूर किस नाम से है? गौसे पाक के नाम से। किस नाम से मशहूर है? गौसे पाक के नाम से। और गौसे पाक की आपने कहा कि हर माह की 10 तारीख को उनका उर्स मनाते हैं, ये 11 तारीख को। जी हमारी टीम वालों ने कहा कि हर माह की 11 तारीख को गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मनाते हैं, यानी 11वीं मनाते हैं। टीम बी वाले क्या कहते हैं भाई? 11। आप भी 11 के साथ जाएंगे? जी हमारी टीम बी वाले भी कह रहे हैं कि हर माह की 11 तारीख को हुजूर सैयदना गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की महाना 11वीं शरीफ उर्स मुबारक मनाया जाता है। टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने एक एक बार फिर दुरुस्त जवाब दे दिया है। दुरुस्त जवाब देकर दोनों टीम्स ने हासिल कर लिए हैं अपनी अपनी टीम के लिए 10 पॉइंट्स। चले मैं चौथा सेंटेंस। कुरान पाक में 4 नमाजों के नाम पर सूरतें हैं। अब आपके लिए 3 ऑप्शंस हैं, एक नमाज के नाम पर, 3 नमाज के नाम पर, 2 नमाजों के नाम पर। जी अब आया ना थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन। 3 नमाजों के नाम पर नमाजें भी बतानी पड़ेंगी, फिर आपने सोच लीजिए। ठीक है जी, हमारी टीम ए वाले कह रहे हैं कि 3 नमाजों के नाम पर कुरान पाक में सूरतें हैं। जी टीम बी वाले क्या कहते हैं भाई? 3 नाम भी बताने पड़ेंगे सूरतों के। ठीक है जी, हमारी टीम बी वाले भी कह रहे हैं कि 3 नमाजों के नाम पर सूरतें हैं। चले भाई हमजा भाई नाम बताइए सूरतों के। सूरतुल फजर। सूरह फज्र। दूसरी? सूरतुल असर। सूरतुल असर। तीसरी? सूरतुल जुम्मा। सूरतुल जुमआ। जी सूरह फजर, सूरह असर, सूरह जुम्मा। जी हाँ, हमारी टीम ए और टीम बी दोनों ने जवाब दिया कि कुरान पाक में 3 नमाजों के नाम पर 3 सूरतें मौजूद हैं। पहली सूरत सूरह फज्र, दूसरी सूरत सूरह जो असर और तीसरी सूरत सूरह जुमआ। कौन कौन सी नमाजों के नाम पर है? नमाज फज्र के नाम पर, नमाज असर के नाम पर, नमाज जुमआ के नाम पर। दुरुस्त जवाब देकर एक बार फिर टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। जी 5वां सेंटेंस, आपने इसमें भी मिस्टेक पॉइंट करनी है। कुरान पाक में 2 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की वालिदा के नाम पर सूरत नाजिल हुई। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3। जी एक सूरत है जिस नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा के नाम पर सूरत नाजिल हुई, उस सूरत का नाम भी बताना पड़ेगा। ठीक है, हमारी टीम ए वाले कह रहे हैं 1, यानी एक नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा के नाम पर कुरान पाक में सूरत नाजिल हुई। टीम बी वाले क्या कहते हैं भाई? एक नाम भी बताना पड़ेगा। चले ठीक है जी। जी भाई हमारे शामिर भाई नाम बताइए। सूरतुल मरियम। सूरतुल मरियम। सूरतुल मरियम। आप दोनों ने कहा कि सूरह मरियम अल्लाह पाक के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत बीवी मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पर कुरान पाक में एक सूरत मुबारक नाजिल हुई। टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स ने एक एक बार फिर दुरुस्त जवाब देकर अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। जी माशाअल्लाह उल करीम। उज़ैर भाई तैयारी आज भरपूर है। हमारे उज़ैर भाई भी जज बने हुए हैं, हम यहाँ पर मार्किंग दे रहे हैं। उज़ैर भाई माशाअल्लाह उल करीम उसको लिख रहे हैं। क्या बात है माशाअल्लाह। जी भाई लास्ट सेंटेंस आप दोनों के लिए, अभी तक कोई गलती नहीं हुई है। अगले सेंटेंस में भी उम्मीद तो यही है कि गलती नहीं होगी क्योंकि इजी सेंटेंस है। काबा शरीफ में 2 हजर अस्वद लगे हुए हैं। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1। एक काबा शरीफ में 1 हजर अस्वद लगा हुआ है। जी चले भाई, हमारी टीमें वाले कह रहे हैं तो हम मार्क कर देते हैं। और टीम बी वाले क्या कहते हैं भाई? एक काबा शरीफ में 1 हजर अस्वद लगा हुआ है। जी हमारी टीम बी वाले भी यही जवाब दे रहे हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, काबा शरीफ की दीवार में
एक हजर अस्वद नस्ब है। कितने हजर अस्वद है? एक हजर अस्वद नस्ब है। स्क्रीन पर आप हजर अस्वद की जियारत भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये कहाँ से आया था? जन्नत से। जब मुसलमान मक्के पाक जाते हैं, खाने काबा जाते हैं, हरम शरीफ में जाते हैं तो इसका बोसा लेते हैं। जी, हमारे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी हजर अस्वद को बोसा दिया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का भी हजर अस्वद को बोसा देना साबित है। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले बहुत इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। एक तीन पाँच, एक तीन पाँच, एक तीन पाँच। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है? प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, होगा इस सेगमेंट में ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और दोनों से करेंगे 5 क्वेश्चन। वो हमें इसके आंसर देंगे, लेकिन आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि व्हाइट बोर्ड पर लिख कर बताने होंगे। आंसर देने के उनके पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का टाइम होगा। 5 सेकंड के अंदर अंदर उन्होंने आंसर लिखने होंगे। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक बार रिपीट किया जाएगा। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो रेडी है टीमें? जी जी। हमजा भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? मशारिब भाई। मशारिब भाई आएंगे टीम ए से। और जाबिर भाई, आपकी टीम से कौन आएगा? नईम। नईम भाई। जी, नईम भाई आएंगे टीम बी से। नईम भाई और मशारिब भाई दोनों हमारे फ्लोर पर आ चुके हैं। मशारिब भाई रेडी? जी 5 आंसर्स देने हैं, जी दे देंगे इंशाल्लाह। जी नईम भाई रेडी? जी 5 आंसर्स देने हैं, जी दे देंगे इंशाल्लाह। जी। और ज़हर भाई, आप दोनों को मार्कर्स दे देंगे, हमारे मशारिब भाई का और आपका ये वाला बोर्ड है। मशारिब भाई आपका वो वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए और 1 से लेके 5 तक काउंटिंग लीजिए, ताकि आपको नंबर लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े लिखिएगा और वाज़े लिखिएगा। बड़े बड़े भी लिखिएगा और वाज़े भी लिखिएगा। जी उज़ैर भाई, क्या लगता है कौन विन करेगा? आज भी इंशाल्लाह दोनों विन करेंगे। आज भी हमारे उज़ैर भाई को लगता है कि दोनों विन करेंगे। अब देखते हैं कि उज़ैर भाई की बात सही होती है या नहीं। जब आप दोनों आंसर्स लिख रहे होंगे तो आप दोनों को इधर देखने की इजाज़त नहीं होगी। जो यहाँ देखेगा, सिटिंग करेगा, उसके 20 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। तो रेडी हैं अब मशारिब भाई, नईम भाई? अब इधर नहीं देखिएगा, आप दोनों के लिए सेगमेंट सही तादाद लिखेगा। मेरा पहला सवाल है, जो शख्स एक बार अल्लाहु अकबर कहता है उसके कितने गुनाह मिटा दिए जाते हैं? दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, अल्लाह पाक के कितने नबी ज़मीन पर हैं और ज़िंदा हैं? तीसरा सवाल है हमारे नईम भाई के लिए भी, मशारिब भाई के लिए भी, जिब्रील अलैहिस्सलाम के कितने पर हैं? चौथा सवाल है आप दोनों के लिए, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में कितनी बार हाजिर हुए थे? पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन सवाल होगा, चंद सेकंड का टाइम होगा, टाइम अप हो जाएगा। मदीने पाक की तरफ हिजरत के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबा किराम मौजूद थे? इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, देखते हैं कि हमारे नईम भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए हैं या हमारे मशारिब भाई ने ज़्यादा सही जवाब दिए। जी मशारिब भाई, क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? इंशाल्लाह सारे। नईम भाई, आपको क्या लगता है? जी इंशाल्लाह ठीक है सारे। सही होंगे इंशाल्लाह। चलें भाई, होगा ये। मशारिब भाई, मैं सवाल करूंगा, पहले आप जवाब देंगे, फिर आप जवाब देंगे, फिर मैं बताऊंगा किसका आंसर सही है और किसका आंसर गलत है। हो सकता है दोनों का सही हो जाए, हो सकता है दोनों का गलत हो जाए, हो सकता है एक का सही हो जाए और एक का गलत हो जाए। पहला सवाल आपके लिए, दोनों के लिए, पहले आप जवाब फिर आप जवाब। जो शख्स एक बार अल्लाहु अकबर कहता है उसके कितने गुनाह मिटा दिए जाते हैं? 20 गुना। 20। आप दोनों ने कहा कि जो शख्स एक बार अल्लाहु अकबर कहता है उसके 20 गुना मिटा दिए जाते हैं। आप दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल, अल्लाह पाक के कितने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर हैं और जिंदा हैं? जी 2। आप दोनों ने कहा कि अल्लाह पाक के 2 नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन पर हैं और जिंदा हैं, और आप दोनों का ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में से 2 नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़मीन पर हैं और जिंदा हैं। हदीस में मिलता है, रिवायात में हमें मिलता है कि 2 नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल हज भी करते हैं और मैदान अरफात में भी मौजूद होते हैं। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है? पहले हज़रत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम और दूसरे हज़रत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दूसरे हज़रत इलियास अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो हाजियों की क्या सआदतमंदी है कि अल्लाह पाक के 2 नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मैदान अरफात में मौजूद होते हैं और उन्हें उनकी सोहबत नसीब हो जाती है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको भी जल्द अज जल्द हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। माशाअल्लाह करीम, आप दोनों ने दूसरा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। तीसरा सवाल, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कितने पर हैं?
600 600। 600 आप दोनों ने कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। आप दोनों का तीसरा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जिब्राइल को सिदरतुल मुंतहा के पास देखा कि उनके 600 पर हैं। सुभान अल्लाह। कितने पर हैं? 600। कितने? 600। जी। 14 सवाल, अभी तक कोई गलती नहीं हुई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में कितनी बार हाजिर हुए थे? 50 बार। 2 बार। अल्लाह अकबर। पहले जवाब में डिफरेंस हो चुका है। हमारे नईम भाई कह रहे हैं कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में 2 बार हाजिर हुए, और हमारे मशारिफ भाई कह रहे हैं 50 बार हाजिर हुए। नईम भाई से गलती हो गई है और मशारिफ भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी, एक गलती हो गई है। ठीक है जी। मदीने शरीफ की तरफ हिजरत के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबा किराम मौजूद थे? 70। जी। 1। अल्लाह अकबर। एक बार फिर डिफरेंस हुआ। इस बार हमारे मशारिफ भाई ने जवाब दिया कि मदीने पाक की तरफ हिजरत के दौरान नबी पाक के साथ 70 सहाबा किराम मौजूद थे, और हमारे नईम भाई ने कहा एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। ज़रूरी नहीं कि पिछले सवाल में अगर मशारिफ नईम भाई ने गलती कर दी थी तो अगले सवाल में भी नईम भाई गलती करते। इस बार मशारिफ भाई से गलती हुई है और नईम भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने पाक की तरफ हिजरत के दौरान एक सहाबी यारे गार और यारे मज़ार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे। कौन से सहाबी मौजूद थे? हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे 5 सवालात मुकम्मल हुए। माशाअल्लाहुल करीम हमारे मशारिफ भाई ने 5 में से 4 के सही जवाब दिए, और हमारे नईम भाई ने भी 5 में से 4 के सही जवाब दिए। तो हमारे नईम भाई और मशारिफ भाई ने 40 पॉइंट्स हासिल किए थे, लेकिन एक सवाल का जब इन्होंने गलत दिया तो 10 पॉइंट्स माइनस हो गए। तो हमारे नईम भाई और मशारिफ भाई दोनों ने अपनी अपनी टीम के लिए हासिल किए 30 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम, आपने अच्छे जवाब दिए, लेकिन कुछ जगहों पे गलतियाँ भी हुई। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मजीद तैयारी के साथ आएंगे। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत नसीब फरमाए, अपनी जगह पर तशरीफ़ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। आप नंबर बताएं। जी हाँ, आपने नंबर्स बताने, किस चीज़ के नंबर बताने। करना क्या है प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम कुरानी मालूमात के मुतालिक आपसे सवालात करेंगे, कुरानी सूरतों के बारे में आपसे सवालात करेंगे, कुरानी आयतों के मुतालिक आपसे सवालात करेंगे, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपसे कुरान पाक के मुतालिक सवालात करेंगे। आप हमें उनके आंसर देंगे, लेकिन आंसर देंगे नंबर के ज़रिए। अब ये सेगमेंट होगा किस तरह? ये सेगमेंट होगा ऐसे कि पहले मैं टीम ए वालों से क्वेश्चन करूँगा, टीम ए वाले जवाब देंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन टीम बी वालों से करूँगा। 2 क्वेश्चन आपसे करूँगा। अगर उस क्वेश्चन के अंदर आप दोनों ने 2 सही जवाब दे दिए या एक सही या गलत जवाब दे दिया, तो अगर सेगमेंट टाई हो गया, किसी भी सूरत में अगर सेगमेंट टाई हो गया, जो तो लास्ट क्वेश्चन होगा, मैं लास्ट क्वेश्चन करूंगा। टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स में जो कैप्टन पहले हैंड रेस कर देंगे, उसका आंसर वही टीम वाले देंगे, उसका आंसर वही टीम वाले देंगे। और पहले ये भी सुन लीजिए कि अगर कैप्टन ने हैंड रेस कर लिया और आंसर नहीं आता हुआ, तो आपकी टीम के 20 पॉइंट्स माइनस होंगे। कितने पॉइंट्स माइनस होंगे? 20 पॉइंट्स। तो रेडी है टीम ए वाले और टीम बी वाले? जी। टीम ए वालों से मेरा पहला क्वेश्चन, सूरतुल अनाम के नाजिल होते वक्त कितने फरिश्ते उतरे थे? 1 3 5 जी 1 3 5 नहीं बताना है, माइक में बताना। 70। 3 5 आपके पास टाइम है, काउंटडाउन देते रहिए। 8 7 अभी भी गौर कर लीजिए, सिर्फ 70 आप बोल रहे हैं। 4 3 2 जी 70 के ऑप्शन के साथ ही जाएंगे, 70 के आंसर के साथ ही। हमारी टीम वालों ने कहा कि सूरतुल अनाम के नाजिल होते वक्त 70 फरिश्ते उतरे थे, और यहाँ पर 70 तो ज़रूर था, लेकिन 70 के साथ कुछ ज़ीरो मज़ीद आपने ऐड करने थे। इसका दुरुस्त जवाब ये था कि सूरतुल अनाम के नाजिल होते वक्त 70,000 फरिश्ते उतरे थे। कितने फरिश्ते? 70,000। तो यहाँ पर टीम ए वालों से गलती हो गई है, और टीम ए वालों के 10 पॉइंट्स माइनस हो चुके हैं। जी, तो टीम बी वाले रेडी? कुरान पाक में हफ्ते के दिन का जिक्र कितने मकामात पर आया है? 7 बार। 7 मकामात पर। 8 काउंटडाउन दीजिए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7। 7
कंफर्म। हमारी टीम बी वालों ने कहा कि कुरान पाक में हफ्ते के दिन का जिक्र 7 मकामात पर आया है और टीम बी वालों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, हफ्ते को अरबी में यौम सब्त कहते हैं। क्या कहते हैं? यौम सब्त। और कुरान पाक में यौम सब्त यानी हफ्ते के दिन का जिक्र 7 मकामात पर आया। कितने मकामात पर? 7। तो दुरुस्त जवाब देकर हमारी टीम बी ने हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। चले भाई, अगला क्वेश्चन टीम ए वालों से। कुरान पाक में लफ्ज बिस्मिल्लाह कितनी बार लिखा हुआ है? एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब। काउंटडाउन। 10 एक बार 9 एक 8 बार 5 कंफर्म। जी। ये हमारी टीम ए वालों ने इस बार जवाब दिया कि कुरान पाक में लफ्ज बिस्मिल्लाह एक बार लिखा हुआ है और यहाँ पर एक बार फिर टीम ए वालों ने गलती कर दी है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक में लफ्ज बिस्मिल्लाह 115 बार लिखा हुआ है। कितनी बार? 115 बार, 115 टाइम्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर टीम ए वालों ने फिर गलती की है, तो टीम ए वालों के एक बार फिर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो रेडी है टीम बी वाले? जी। अब आपसे करते हैं क्वेश्चन। मशहूर कुरानी दुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कुरान पाक के किस पारे में है? 10 दूसरे 9 दूसरे कंफर्म? मशवरा कर लें। हमारे जाबिर भाई कह रहे हैं कि कुरान पाक की मशहूर दुआ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कुरान पाक के दूसरे पारे में मौजूद है। और जाबिर भाई ने एक बार फिर दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमने टीम ए से भी 2 सवालात करे और टीम बी से भी 2 सवालात करे। टीम ए ने दोनों जवाब गलत देकर अपने लिए कोई पॉइंट हासिल नहीं किया, बल्कि अपने मजीद 20 पॉइंट्स माइनस करवा दिए और टीम बी ने दोनों सही जवाब देकर अपने 20 पॉइंट्स प्लस करवा दिए। तो इसके बाद हमारा सेगमेंट आए तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा सेगमेंट मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। जी उज़ैर भाई, आज टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं? टीम ए के 100 पॉइंट्स हैं। आज हमारी टीम ए ने हासिल किए 100 पॉइंट सुभान अल्लाह। और टीम बी ने 170 पॉइंट। और टीम बी ने हासिल किए 170 पॉइंट। सुभान अल्लाह। तो आज एक बड़े मार्जिन के साथ हमारी टीम भी हमारे सेगमेंट्स को विन कर चुकी है। टीम ए वालों ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कुछ जगहों पर आपसे गलतियां हुई। टीम बी वालों ने भी अच्छा परफॉर्म किया, आपसे भी कुछ जगहों पर गलतियां हुई। तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उन गलतियों को भी इम्प्रूव कर आएंगे। अल्लाह पाक टीम ए वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, टीम बी वालों को भी बरकत नसीब फरमाए, सबको बाबा आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाजों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 बच्चों का मदनी चैनल।